राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे घमासान पर विराम लगने जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद ही गहलोत पायलट के बीच ही सुलह समझौता का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके तहत मंत्रिमंडल के विस्तार का फाइनल तारीख तय हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले को राहुल गांधी की भी मंजूरी मिल गई है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार की घड़ी खत्म हुई है और अब फाइनल तौर पर सहमति बन गई है। 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है और पायलट और गहलोत की कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले पर राहुल गांधी की मंजूरी का भी इंतजार अब किया जा रहा था। ऐसे में विदेश से ही वर्चुअल बैठक में ही राहुल गांधी ने अब मंजूरी दे दी है। गहलोत सरकार में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। इनमें अभी फिलहाल 21 मंत्री हैं। ऐसे में गहलोत मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिन्हें संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल है। एक व्यक्ति ने यह भी पद वाले फॉर्मूले की वजह से तीनों मंत्रियों के इस्तीफे के लिए जाएंगे और उन्हीं की जगह पर नए मंत्री शपथ ले। और ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट विस्तार में 12 मंत्री पद भरे जाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में बनी सहमति में अशोक गहलोत के पसंद में 7 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि सचिन पायलट के पसंद के 5 मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग के भी बदले जा सकते हैं। राज्य सरकार भले ही ऑनलाइन क्लासों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो, लेकिन अभिभावक जो है वो अपने स्तर पर ही बच्चों को स्कूल भेजने पर कतराते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को जयपुर में 2 स्कूलों में 3 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को स्कूलों में उपस्थिति कम दिखाई दी है। आपको बता दें कि कई स्कूलों में ही जानकारी मांगी तो छोटे बच्चों का उपस्थित में ही 5 से 15% तक की गिरावट आई है। हालांकि अभिभावक बड़े बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और इसका बड़ा कारण यह है कि सीबीएसई की फर्स्ट टर्म ही परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति में ही कमी सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार में स्कूलों में हुई है। अभिभावक फिलहाल छोटे बच्चों को स्कूल कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। कोरोना के साथ साथ अभिभावक डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उधर आपको बता दें कि माता पिता लगातार सरकार से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर भी पेरेंट्स ने ही बुधवार को एक निजी स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा है। सांसद रामचरण बोहरा के बाद अब मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने अभिभावकों के पक्ष में ही उत्तर आए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो अभिभावक हैं उनका प्रदर्शन जारी था, लेकिन बच्चों को कोरोना के चलते वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बड़े बच्चों को वो स्कूल भेज रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिभावक अपने स्तर पर ही ऑटो या अन्य वाहन की व्यवस्था करते थे, उनको वाहन नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं वे मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। इससे पेरेंट्स परेशान नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में हाईकोर्ट के एक जज की कोर्ट का बायकॉट करने और न्याय बहिष्कार करने के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट एसओ जयपुर अध्यक्ष का कहना है कि लोक लगाकर जज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध हिरासत में रखने का मामला हुआ है, ऐसे में क्यों ना आपके खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का मामला दर्ज हो। अदालत ने भी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिराज प्रसाद शर्मा अन्य पदाधिकारियों को हाजिरी माफी से इनकार करते हुए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने ही ये निर्देश इस मामले के लिए अपमानना के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया है। सुनवाई के दौरान ही सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते न्यायपालिका को मामले में बड़ा दिल रखने के वकीलों को माफी कर देना चाहिए, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है और बढ़ जाता है। ऐसे में हम देश के किसी भी सीजे या फिर हाईकोर्ट जज को वकीलों के हाथ में प्रताड़ित होने के लिए नहीं छोड़ सकते। यह न्यायालय देश के सभी न्यायालयों का संरक्षण
कारण भी है। ऐसे में केवल माफीनामा को लेकर ही केस गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता।